मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 10 इफ ए एंड बी सी थ्री वेक्टर्स गिवन है ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो उस कंडीशन में हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन करनी है। तो हम जैसे ही ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी करेंगे वैल्यू 0 रख लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हम ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी, ए हमारे पास गिवन है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, बी की वैल्यू हमारे पास -i प्लस 2j प्लस k। अब लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करके i के कोफिशिएंट 1 एक साथ, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू आई, इसी तरह 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के। तो इस तरह हमें ए प्लस लैम्डा बी, तो गिवन दैट ए प्लस लैम्डा बी डॉट प्रोडक्ट सी हमें 0 के इक्वल यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो अब हमें ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू गिवन है 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट हम सी वेक्टर के साथ, जिसकी वैल्यू हमें 3i प्लस जे प्लस 0k, तो ये रिजल्ट हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो i की i में डॉट प्रोडक्ट 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, जे की जे में डॉट प्रोडक्ट 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस यहाँ पे 0 का के का कोफिशिएंट 0 है तो ये कंप्लीट 0 इक्वल 0 की अंदर मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल 0। तो यहाँ से हमारा माइनस लैम्डा प्लस का 8 इक्वल 0, तो माइनस लैम्डा इक्वल -8, तो माइनस से माइनस, इस तरह लैम्डा की वैल्यू हमारी के यदि ए प्लस लैम्डा बी और सी की डॉट प्रोडक्ट 0 यानी परपेंडिकुलर है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले ए प्लस लैम्डा बी को ऐड करेंगे बी में लैम्डा की मल्टीप्लाई करके, फिर डॉट प्रोडक्ट हमें 0 दिया हुआ है तो उस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू हमारी 8 गिवन होती है। क्वेश्चन नंबर 11, so that this vector परपेंडिकुलर शो करना है, a एंड b नॉन जीरो वेक्टर है। तो we know that मैग्नीट्यूड ऑफ a को हम a, इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ b को हम b लिख सकते हैं। तब वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए। तो इसको हम ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर। तो इसको हम ए
बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। अब हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यदि ये जीरो आ जाए तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब ये हमारा स्केलर है, ये वेक्टर है, तो जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर बी वेक्टर का इस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी हम इसके साथ प्लस बी ए डॉट बी, क्योंकि वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। अब इसकी हम इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट माइनस ए बी डॉट ए। इसी तरह अब इसकी इसमें करेंगे तो ये माइनस का बी स्क्वायर ए डॉट ए। अब हमारा ये ए स्क्वायर बी डॉट बी हमारा बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ए डॉट बी बी डॉट ए इक्वल होता है और ए बी और बी ए बी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट कैंसिल हो गया। अब हमारा ये बचा माइनस का बी स्क्वायर, ए डॉट ए को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये भी आपस में कैंसिल। तो कुल मिला के हमारा रिजल्ट जीरो आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हैंस बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। बस हमें थोड़ा सा ये लर्न करना होगा, ये पता भी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम ए स्केलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को हम बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 NCERT book. If A, B, C are unit vector such that A vector of A plus vector of B plus vector of C equal 0, find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. तो हमें इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन करनी है इसकी हेल्प से, जबकि हमें ए बी सी यूनिट वेक्टर गिवन है। तो क्वेश्चन के अनुसार if A, B, C be the unit vector, तो then A प्लस B प्लस C, तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अनुसार। तो इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। तो B प्लस सी इक्वल ए, यानी माइनस ए। अब टेकिंग बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट बाई वेक्टर ए वी है। तो ये हमारा ए डॉट बी प्लस सी इक्वल माइनस ए डॉट ए। तो अब इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल माइनस ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब ए हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो जब ए यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1
अब की हम ए लाए थे तो अब की बी लाते हैं दूसरी साइड में, तो ए प्लस सी इक्वल माइनस बी। तो इसी तरह अब डॉट प्रोडक्ट बी से करते हैं, तो सिमिलरली बी डॉट ए प्लस सी इक्वल माइनस बी डॉट बी। तो बी के अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो बी हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू एक बार फिर 1। इसको इक्वेशन थर्ड सपोज करते हैं। अगेन इक्वेशन 1, अगेन इक्वेशन 1 ए प्लस बी इक्वल माइनस सी। तो इसी तरह सी से बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो सी डॉट ए प्लस बी इक्वल सी डॉट सी। अब सी के अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जब सी के अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल एक बार फिर ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि सी भी हमारा यूनिट वेक्टर है। तो अब हमें 4 इक्वेशन गिवन हुई, तो एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, तो अब इक्वेशन 2, 3, 4 इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं, देख रहे हैं हम क्वेश्चन में ए डॉट बी, तो सभी डॉट प्रोडक्ट 2 टाइम्स है, तो 2 कॉमन लेने पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल में सभी के -1 है, तो 3 इक्वेशन को ऐड करने पर -3। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण अपॉन में जाएगा, तो ए डॉट बी इक्वल ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल -3/2। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस हमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को हमें 3 बार हेल्प लेनी है। एक बार ए को दूसरी साइड में, एक बार बी को दूसरी साइड में, एक बार सी को दूसरी साइड में। जब ए जाएगा तो ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जब बी को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और जब सी को ले जाएंगे तो सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टिसेस ABC of triangle ABC are 1, 2, 3, -1, 0, 0 and 0, 1, 2 respectively, then find एंगल ABC। तो हमें एंगल ABC गिवन करना है, तो सबसे पहले हम इसको ट्रायंगल द्वारा डिनोटेड करते हैं। तो इसको हम A, इसको B और इसको C सपोज करते हैं। तो इसमें जो हमें गिवन करना है एंगल B गिवन करना है। अब एंगल जो B है हमारा BA और BC द्वारा डिनोटेड होता है। अब हमें इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, A का वर्टिसेस 1, 2, 3 और B हमें गिवन है -1, 0, 0 और C गिवन है हमें 0, 1, 2। तो हम अपनी तरफ से एक ओरिजिन पॉइंट लेते हैं O, इसको तीनों वर्टिसेस से मिला देते हैं। तो ये हमारा OC, ये OB और ये OA। तो लेट OA हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग I + 2J + 3K। इसी तरह OB गिवन है
माइनस का आई प्लस 0j प्लस 0k, और OC गिवन है हमें थर्ड कोऑर्डिनेट 0i प्लस j प्लस 2k। तो अब हमें एंगल B गिवन करना है, तो एंगल B के लिए हमें BA पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग ये OA माइनस OB के इक्वल होगा। अब OA हमारे पास गिवन है I प्लस 2j प्लस 3k माइनस OB गिवन है माइनस I प्लस 0j प्लस 0k। तो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2I प्लस 2j प्लस 3k। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन कर लेते हैं, BA का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 4 प्लस 9, तो ये अंडरवुड 17 हमें गिवन हुआ। अब इसी तरह हम BC गिवन करते हैं, तो BC गिवन करने के लिए OC माइनस OB, OC हमारे पास गिवन है 0i प्लस j प्लस 2k माइनस OB गिवन है माइनस का I प्लस 0j प्लस 0k। तो आपस में माइनस करने पर ये प्लस, यानी I प्लस j प्लस 2k। तो इसका भी मैग्नीट्यूड हम गिवन करते हैं, BC का मैग्नीट्यूड, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी अंडरवुड 6। अब हमारे पास एंगल गिवन करने के लिए फार्मूला है BA डॉट BC इक्वल BA का मैग्नीट्यूड इंटू BC का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो जो थीटा है हमारे पास एंगल ABC, हमें ये एंगल गिवन करना है, तो इसको हमने थीटा सपोज कर लिया। अब इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास ये 2 की I से जब करेंगे तो 2 गिवन होगा। अब J की J से जब करेंगे तो 2 प्लस का 2, इसी तरह K की जब K से करेंगे तो 6। तो ये हमने BA का मैग्नीट्यूड गिवन किया है अंडरवुड 17। इसी तरह BC का भी मैग्नीट्यूड हमने गिवन किया है अंडरवुड 6 कोस एंगल ABC। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके राइट साइड में यानी अपोन में आ जाएंगे, तो कोस एंगल ABC इक्वल 10 अपॉन तो इसकी जब हम इससे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अपॉन 102, तो ये हमारा इसका एंगल गिवन होता है इस क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो दैट पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। यदि हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने हो तो उस कंडीशन में हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 शो कर देंगे। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल बनाते हैं, और ये कोई एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं। इस पोजीशन वेक्टर को तीनों वर्टेक्स से मिला देते हैं, ये A B C। तो ये हमारा OA, ये हमारा OB, ये हमारा OC। इसके वर्टेक्स हमें गिवन है, वर्टेसिस गिवन है 1 2 3, और B हमें गिवन है 2 6 3, और C गिवन है हमें 3 10 -1। तो लेट OA
i प्लस 2j प्लस 3k। इसी तरह ओ बी पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 2i प्लस 6j प्लस 3k। ओ सी हमें गिवन है 3i प्लस 10j माइनस k। तो हम सबसे पहले ए बी पोजीशन वेक्टर लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर देते हैं, यानी ए बी में से ओ ए माइनस करेंगे तो 2i में से जब i जाएगा तो i, 6j में से 2j जाने पर 4j, इसी तरह 3k से 3k जब माइनस होगा तो 0k। इसी तरह अब हम पोजीशन वेक्टर बी सी, तो जो ओ सी माइनस ओ बी के इक्वल होगा। अब ओ सी हमारा 3i है, 3i में से 2i यानी i, 10 में से 6 यानी 4j, इसी तरह माइनस के 4k। अब हम ए बी बी सी सी ए गिवन करते हैं, तो ये ओ ए माइनस ओ सी। अब ओ ए में से यानी इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो माइनस का 2i, और इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो माइनस का 8j, और इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4k। सी ए यानी ओ सी माइनस ओ ए। आई में से जब इसको किया माइनस 2j, 2 में से 10 माइनस हुआ माइनस के 8j, इसी तरह 3k में ये प्लस हो गया हमारा। अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन करनी है, तो वी नो दैट इफ 3 points are collinear, then AB, BC, CA का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो अब हम इसकी वैल्यू गिवन करते हैं, तो AB, BC और CA इसका डिटर्मिनेंट गिवन करते हैं। तो जब इसका डिटर्मिनेंट गिवन करते हैं तो हम फर्स्ट रो में ए बी के को यानी आई जे के कोफिशिएंट, तो वो हमें गिवन है 140। अब इसी तरह बी सी हमें गिवन है 14 और सी ए गिवन है हमें -2 -8 4। अब इसका डिटर्मिनेंट यदि 0 आता है तो 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो अब 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। तो अब हम इसका एक्सपेंशन R1 के विद रेस्पेक्ट करते हैं। तो जब इसका एक्सपेंशन R1 के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो 16 माइनस का 32, इसी तरह -4। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 माइनस का 8, ये हमारा 0 है तो ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 16, तो ये हमारा माइनस का 12, माइनस का 4, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 16। तो अब हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो यही हमें शो करना था। हैंस 3 वेक्टर्स A, B and C
आर कोलिनियर। तो यही हमें इसमें शो करना था, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी बुक। इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें ए गिवन है, एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, तो लैम्डा हमें नॉन जीरो स्केलर गिवन है, देन लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। यदि ये हमारा यूनिट वेक्टर है तो उस कंडीशन में हमें इनमें 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल ए, ये हमें गिवन है, एंड लैम्डा ए बी द यूनिट वेक्टर। तो देन लैम्डा ए का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम ए इंटू इक्वल 1 के इक्वलेंट लिख सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू ए गिवन है, तो लैम्डा ए इक्वल 1, तो इस कंडीशन में ए की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा, इसको हम 1 अपॉन लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। यानी ए की वैल्यू जो हमें गिवन हो रही है 1 अपॉन लैम्डा गिवन हो रही है। तो इस ऑप्शन को आंसर को देखते हुए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन इसके सोल्व कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन इन क्वेश्चनों के बेस पर है, वो आपको स्वयं करने हैं। थैंक यू।